शो में। पेशावर रैपिड ट्रांजिट मंसूबे में मुबैना करप्शन, पीपल्स पार्टी की नैब में दरख्वास्त। पेशावर बस रैपिड मंसूबे से मुतालिक सूबाई इंस्पेक्शन टीम की सनसनीखेज रिपोर्ट बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पेशावर मेट्रो बस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत को जहां तनकीद का सामना है, सियासी तौर पर एक ऐसा नैरेटिव या फिर सियासी बुनियाद के ऊपर भी तनकीद का निशाना गवर्नेंस के हवाले से बनाया जा रहा है कि आपने वादा किया था, पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सके, इतने दिन में वादा किया था नहीं कर सके, मुबैना तौर पे कॉस्ट एस्केलेट हो गई, करप्शन हो गई, बदउनवानी हो गई, मिसमैनेजमेंट हो गई, लैक ऑफ प्लानिंग हो गई। वो तमाम चीजें, वो तमाम हवाले से जो तनकीद है वो खैर पख्तूनख्वा हुकूमत और पीटीआई गवर्नेंस पर इस मंसूबे पर हो रही है। इस मंसूबे के हकायक क्या हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, वो आपको बताने से कबल अपोजिशन क्या कह रही है ये सुनाते हैं, अपोजिशन क्या कर रही है ये बताते हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब का एक आपको बयान सुनाते हैं और पीएमएलएन की बात करें तो वो अपने मेट्रो से कंपैरिजन करते हैं पेशावर मेट्रो का और बार बार कहते हैं जी कि आपने क्या किया और हमने क्या किया है। लेट्स हियर दिस के हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली में जो अभी खुद केसीसी गिरफ्त में है, वो क्या कहते हैं पेशावर मेट्रो के हवाले से। 90 अरब में पंजाब में तीनों मेट्रो बस के मंसूबे मुकम्मल हुए, पिंडी में भी, लाहौर में भी और मुल्तान में भी। आज 1 खरब का मंसूबा है, कितना है, 1 खरब का मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा में और खंडर है वहां पर, तो इसकी इंक्वायरी भी तो होनी चाहिए। इंक्वायरी का मुतालबा हमजा शहबाज की जानिब से आपने सुना है, तो आपको एक एप्लीकेशन आज दिखाते हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से नैब को दी गई है और चेयरमैन नैब से बाकायदा वो कहते हैं जी उनकी मुलाकात भी हुई है। चेयरमैन नैब इस्लामाबाद के नाम इस लिखी गई एप्लीकेशन जिसके अंदर इसका सब्जेक्ट है जी कंप्लेंट अगर अंडर सेक्शन 18 रेड विद सेक्शन 9 and 10 of the NAB ordinance 1997 for holding an inquiry in the matter of construction of bus rapid transit BRT पेशावर। इस एप्लीकेशन में जो है वो हवाला दिया गया है, तफसीलात बताई गई हैं कि किस तरह से इस गवर्नमेंट ने, ये एप्लीकेशन है जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें कहा गया जी किस तरह से ये तमाम एक अटर मिसफॉर्च्यून और डिसअपॉइंटमेंट है फॉर द एप्लीकेंट्स टिल कंप्लीशन ऑफ द सेट प्रोजेक्ट हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड। यहाँ BRT प्रोजेक्ट के हवाले से कहा गया जी कि इम्प्लीकेट किया जाए उन तमाम लोगों को जिनकी वजह से इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में इजाफा हुआ या जो मुबैना तौर पे इसमें करप्शन हुई उसको बेनकाब किया जाए। सीएम केपी के साहब जो इस पर हैं उनकी जानिब से सीएम केपी की तरफ से क्या स्टेटमेंट दी गई थी कुछ माह कबल इस मंसूबे के हवाले से, अहम तरीन कि इसकी तकमील कब तक मुमकिन है, वो क्या फरमा रहे थे, हम उनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं क्या कहा गया था। BRT के हवाले से कि एकनिक में ऑलरेडी CDWP में हमारा ऑलरेडी वो PC1 जो था वो अप्रूव हो चुका है। अब एकनिक में इंशाल्लाह 14 तारीख को वो आएगा और मेरी बात सबसे हो चुकी है, इंशाल्लाह वो अप्रूव हो जाएगी, तो उसका कोई मसला नहीं है, अभी पैसों का मसला हल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि टाइम तो उन्होंने जो डिपार्टमेंट ने मुझे दिया है वो तो दिसंबर उन्होंने कॉरिडोर का कहा हुआ है, बाकी मार्च अप्रैल तक वो पूरा का पूरा बनाएंगे जो उनकी तरफ से है, लेकिन हम उस पर लगे हुए हैं कि उसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करा सकें। अब आते हैं उस रिपोर्ट की तरफ जो कि इंस्पेक्शन टीम की तरफ से बनाई गई, सूबाई इंस्पेक्शन कमेटी की ये रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट के अंदर होने वाले एक अहम तरीन इंकशाफ, यानी जिसमें कहा गया जी कि इट वाज अनरियलिस्टिक, जो अभी बात हो रही थी कंप्लीशन की, अनरियलिस्टिक कंप्लीशन पीरियड ऑफ 6 months। और इसमें यह भी कहा गया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द प्रीवियस पीटीआई गवर्नमेंट पेड 25% एक्स्ट्रा एज रिवॉर्ड टू द कॉन्ट्रैक्टर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट करने के लिए 25% एक्स्ट्रा कहा गया कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए। The contractor not only pocketed the 25% extra money but also failed to complete the project even after 1 year। यानी 25% इजाफी ठेकेदार को दिए गए, इसके बावजूद ये मंसूबा तकमील के मराहिल तक नहीं पहुंच सका। इस रिपोर्ट में आगे लिखा गया हैवॉक हैज बीन प्लेड विद द पब्लिक मनी थ्रू फॉल्टी प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, नेग्लिजेंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एंड पुअर मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। 27 पेज की इस ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया जी कि जो कंप्लीशन ऑफ मेन कॉरिडोर है, इसके अलावा जो रोड्स हैं,
मिक्स ट्रैफिक के लिए। इससे उम्मीद थी कि ट्रैफिक कम होगा, बट ऑन द कॉन्ट्ररी traffic congestion has increased at places where BRT corridor is at grid, specifically at the location of BRT stations. रिपोर्ट में मजीद लिखा गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एट ग्रिड BRT followed by at grid bus stations were wrong decisions which had resulted into the present catastrophic situation of the traffic. ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से जो मसाइल बुनियादी आवाम जिसका सामना कर रही है, इस मंसूबे को तकमील तक जो नहीं पहुंचने में जो हर्डल सामने आ रहे हैं, अवाम किस तरह मुतासिर हो रही है, हम अवाम के दरमियान जाते हैं और अवाम से पूछते हैं उनकी राय इस बारे में, वो कितने मुतासिर हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको ये भी सुनवाते हैं। जितना ट्रैफिक इंक्रीज होता जा रहा है, अगर ये BRT कंप्लीट भी हो जाए तो ये हाल आप देख रहे हैं, ये रोड अगर कंप्लीट हो गया तब भी यही रश होगा। अब ये साल हो गया है, मेट्रो का मंसूबा नाकाम हो गया है, 2 साल लगने वाले हैं मुझे पता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये वैसे भी लग रहा है एक काम छोड़ो दूसरा इस्तेमाल करता है। अब ये देखो, ये पहले ठीक था, अब ये तोड़ दिया है, इसमें भी 1 महीना लगेगा। 6 महीने में दावा किया था BRT बनेगी, 1 साल गुजर गया है, दूसरी हुकूमत भी उनकी आ गई है, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि भी वो काम को तेजी से करेंगे, लेकिन काम मुझे सुस्त नजर आ रहा है। फेज 1 से कोई जाना चाहता है तो फेज 5 के गलियों में जाएगा, तो इससे मसाइल बढ़ेंगे। इन्होंने इस पे कोई प्लानिंग नहीं की। देखिए डस्ट कितनी है, इतनी ज्यादा डस्ट है, जहाँ से ये मटेरियल निकालते हैं, अगर गंद होती है, जो भी होता है, आधा उठाते हैं, आधा वही छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे होता है सारा। तो इस पे काफी मुश्किलात का कारोबार हमारा ऑलरेडी डैमेज है इसकी वजह से, क्योंकि एक साइड से रोड बंद कर देते हैं, गाड़ी आती नहीं है, तो हम रोजगार कैसे करेंगे, काम हम कैसे करेंगे। तो ये थे अवाम के बुनियादी मसाइल, हुकूमत क्या कहती है वहां पे, और बिलखुसूस क्योंकि अब मामला सियासी जमातें एक पब्लिक फोरम्स होते हैं, क्योंकि इनका काम है कंप्लेंट्स को लेके जाना आगे। नैब, पीपल्स पार्टी नैब के पास जा चुकी है, तो इस केस का क्या ये करप्शन स्कैम बनने लगा है फॉर द PTI गवर्नमेंट? PTI किस तरह टैकल करेगी इसको, पॉलिटिकली किस तरह टैकल करेगी, गवर्नेंस के लिहाज से किस तरह टैकल करेगी? पीपल्स पार्टी के जो लोग जो इसे नैब में लेके गए वो नैब से क्या तवक्को रखते हैं, ये भी सवाल उठाएंगे। बेनकाब में अहम तरीन हकायक इस रिपोर्ट से मुंसलिक कुछ और डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। BRT पेशावर पे आज प्रोग्राम कर रहे हैं, इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे, आपके सामने उस रिपोर्ट का अहवाल आपको बताया जिसमें इंस्पेक्शन टीम ने जो रिपोर्ट मुरतब करी है BRT के हवाले से। पेशावर में अवाम की राय सुनवाई है, वुज़रा की राय सुनवाई है, जो इस पर मुताल्लिकीन जिम्मेदारान है उनकी राय आपको सुनवाई है। एक एप्लीकेशन आपको दिखाई है जो आज चेयरमैन नैब को भेजी गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुंज़ादा चट्टान साहब जिनके दस्तखत हैं इस एप्लीकेशन पे, या एक एप्लीकेंट, एक कंप्लेनेंट के तौर पर 4 रहनुमा पीपल्स पार्टी के गए हैं नैब में BRT के पेशावर के मंसूबे को लेकर, हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं। और चट्टान साहब, मेरी कोशिश है कि जी खैर पख्तूनख्वा हुकूमत से हमें कोई ज्वाइन करे, लेकिन राब्ता ताहाल अभी कोई आने को तैयार नहीं हुआ है। PTI के भी कोई नुमाइंदे हमारे साथ कुछ ही देर में साथ होंगे, फ़ारूक हबीब साहब से बात हमारी इस वक्त और शायद ऑन एयर आ जाए कुछ ही देर में। लेकिन चट्टान साहब, ये एप्लीकेशन क्या है, क्यों है, और आप की इससे आपकी उम्मीदें क्या है? क्योंकि हम तो ऑलरेडी सुन रहे हैं कि एक रिपोर्ट नैब बना चुकी है 67 बिलियन के मंसूबे पर, जो कि सील्ड हुई हुई है, यह मामला अदालत में है, सब्जिडस है। एक एप्लीकेशन आप लेके नैब में चले गए, व्हाट इज दिस, क्या इसका माजरा है? चट्टान साहब हमें समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, वो पहले जो नैब ने रिपोर्ट बनाया था, इसमें सूबाई हुकूमत जाके अपील किया और हाई कोर्ट के हुक्म पे उसको मेरे ख्याल से सील किया, मुझे इसका डिटेल का नहीं पता जी। लेकिन हम क्यों गए नैब में और हमने क्यों दरख्वास्त दिया, तो इसका वजह ये है कि जब ये पंजाब में मेट्रो बन रहे थे, आप लोगों को याद होगा, तो खान साहब इसकी शदीद मुखालफत कर रहे थे और कह रहे थे कि इस तरह के मंसूबे जो बनाए जाते हैं, इसमें पैसे कमाने के लिए और किक बैक के लिए इसमें इस तरह के मंसूबे शुरू की जाती हैं। और इसने इस मंसूबे का नाम रखा जंगला बस। और फिर जब खुद से शुरू किया पेशावर में, तो इसके जितने फज़ाइल इन लोगों ने बयान की कि ये इतने टाइम में मुकम्मल होगा,
6 महीने का टाइम दिया और परवेज खटक साहब ने फरमाया कि ये 6 महीने मैंने इसी वजह से दी कि कभी कभी कोई वजूहात की वजह से काम लेट हो जाता है, वरना हम ये 4-5 महीने के अंदर अंदर ये सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए 25 अरब से ये मंसूबा शुरू किया। पुख्तनख्वा एक गरीब सूबा है, बहुत गरीब सूबा है और पहले से बहुत बदहाल सूबा है। 125 अरब से तजावुज कर गए इसके पैसे और अभी मजीद 20 अरब का कर्जा ले रहे हैं। एक तरफ खजाने पे इतना बोझ पड़ा पुख्तनख्वा के खजाने पे, दूसरी तरफ इस मंसूबे के इस तरफ और दूसरी तरफ 70,000 लोग हैं जो इनका कारोबार है, जो ताजर बिरादरी है, जो तिजारत पेशा लोग हैं। इनके पर मंथ 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख तक पर मंथ एक एक बंदे का नुकसान हो रहा है। तो अगर इसको सारा को आप इकट्ठा करें तो अभी तक सिविलियन का, ताजर बिरादरी का कोई 300 अरब से ऊपर का नुकसान हुआ है। अच्छा, और अगर ये मंसूबा मुकम्मल भी हो जाए, इस पे गाड़ी चलना भी शुरू हो जाए, तो इससे पेशावर का जो ट्रैफिक का निज़ाम है, जो रश है, वो बढ़ जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि इस तमाम BRT के साथ सर्विस रोड कोई नहीं है, वहाँ पे दुकानें हैं, वहाँ पे होटल्स हैं, वहाँ पे कारोबार है, लोग आके गाड़ी कहाँ खड़े कर देंगे। और अगर सड़क पे उसको पार्किंग का कोई जगह नहीं है, अगर वो सड़क पे गाड़ी खड़े कर देंगे, क्योंकि दुकानों में तो लोग जाएंगे, दुकानों को ताले तो नहीं लगा सकते हैं। तो अब अगर ये मंसूबा मुकम्मल भी हो जाए तो ट्रैफिक का मसला बढ़ जाएगा, ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा। इस मंसूबे शुरू होने से पहले PTI हुकूमत ने 6 अरब रुपए इस रोड पे लगाए, उसको खोल दिया, इसमें पौधे लगाए, इसमें जंगले लगाए, इसमें यूटर्न लगाए, इसमें मुख्तलिफ चीजें लगा कि 6 अरब इस पे पहले लगाए थे। जब वो जैसा वो मंसूबा खत्म हुआ, इसके बाद BRT शुरू किया। हमने किसी के खिलाफ दरख्वास्त नहीं दिया है, हमने किसी का नाम नहीं लिया है, हमने न साबिक वजीर आला का, न मौजूदा वजीर आला का, न साबिक वजीर का, न आज के वजीर का, न किसी हुकूमत का। हमने दरख्वास्त किया है नैब से कि इससे पुख्तनख्वा के खजाने पे बहुत बड़ा बोझ पड़ा, सिविलियन का अरबों का नुकसान हुआ, इसके तहकीकात की जाए और जो भी इसका जिम्मेदार है, चाहे इंजीनियर जिम्मेदार है, चाहे एशियन बैंक जिम्मेदार है, चाहे ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार है, जो भी इसका जिम्मेदार है उसको सजा दिया जाए। और जो नुकसानात खुसूसी तौर पे सिविलियन हुकूमत का जो नुकसानात हुई हैं और पुख्तनख्वा गरीब सूबे के खजाने का जो नुकसान हुआ है, इसकी तलाफी किया जाए। अच्छा, इससे पहले कि आपकी आज मुलाकात में क्या हुआ और नैब ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया, इस मंसूबे के हवाले से जो ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इसका कुछ एक और आपके सामने नाज़रीन रख देते हैं, क्योंकि इसमें जिस तरह ये ट्रैफिक की बात हो रही है कि कम होगा, हैरानकुन तौर पर इसमें कहा गया कि ऑन द कॉन्ट्ररी कि ट्रैफिक कंजेशन बढ़ गया। इससे आपको आवाम की राय भी हमने सुनवाई है, और तो ये इस रिपोर्ट में बात सामने आई। हम आपको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नैब में गई है इस मंसूबे को लेकर। क्या PTI के लिए ये एक पॉलिटिकल एक चैलेंज है? क्या होगा, PTI इसको किस तरह ट्रीट करेगी? फरूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन हैं और बड़े इस वक्त रूट से आपका ताल्लुक है PTI के, आप आके सामने आए हैं क़यादत में। फरूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैब गई है BRT मंसूबे पेशावर को लेकर, आपका इनिशियल रिएक्शन इस पर क्या होगा कि पीपल्स पार्टी करप्शन के स्कैंडल को लेकर गई है आपके खिलाफ, या समझने के अवाम के हक में कि उससे अवाम का नुकसान हुआ है, वो कह रहे हैं हमने किसी को अक्यूज नहीं ठहराया। व्हाट इज योर इनिशियल रिस्पॉन्स फरूक हबीब साहब, आप इसको क्या समझते हैं? देखें, अभी तो BRT मंसूबा जो है उसका मुकम्मल होना बाकी है। उससे पहले पीपल्स पार्टी उसे नैब के अंदर लेके गई है। तो मैं समझता हूँ कि जो है वो सूरज को चिराग दराने के मुंह मुतरादिफ है, और पीपल्स पार्टी तो खुद को केसेस का सामना है और इनको आज करप्शन का ख्याल आ गया। करप्शन की बात तो इनके मुंह से जो अच्छी ही नहीं लगती, क्योंकि जो सर से पांव तक खुद करप्शन के अंदर जिनके हाथ रंगे हों, उनको जो है वो करप्शन के हवाले से बात करना या उसके लिए इक़दाम लेना सूट नहीं करता। जहाँ तक रही बात पीपल्स पार्टी की, तो आपके इल्म में है कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो है वो नैब के अंदर केसेस चल रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और जाली अकाउंट के हवाले से केसेस हैं। और आप ही ने देखा था कि हालिया दिनों में आगा सराज दुरानी के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो किस तरीके से चीफ मिनिस्टर समेत उनकी पूरी काबीना जाकर जो है वो नैब का रास्ता रोकने के बाहर बैठ गए थे।
तो आज उसी नैब को जो है वो नैब के पास लेकर जा रहे हैं, किसी को भी लेकर जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस किसी को तहकीकात करनी है BRT पे भी वो करे, हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं। कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। लेकिन पीपल्स पार्टी के इस किस्म के हरबे जो है उससे यही साबित होता है कि ये एहतसाब के अमल में संजीदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्लैकमेलिंग की सियासत पर यकीन रखते हैं, ये इदारों को दबाव में रखने की यकीन रखते हैं और ये चाहते हैं कि किस तरीके से जो है वो इनको कोई एनआरओ मिले, इनको कोई राह फरार मिले। लेकिन फरूख साहब, मैं फरूख साहब आपकी बात, ये वाली दो बातें आपने की। एक बात तो ठीक है जी, वो हमसे पूछेंगे पीपल्स पार्टी से कि आखिरकार आप इस नैब को मानते नहीं और फिर उसी नैब में आप जा रहे हैं एप्लीकेशन लेके। लेकिन ये बात कि पीपल्स पार्टी करप्शन का मामला उठा रही है, इसको कतई नजर रखे कि किसी और ने भी किसी ने भी उठाया है, जो मामला उठाया है वो बड़ा संगीन है, उस पर वहां की आवाम भी बोल रही है। आपकी जो प्रोविंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो भी हवाला दे रही है कि हाँ नेग्लिजेंस हुई है, मिसमैनेजमेंट हुई है, लैक ऑफ प्लानिंग भी है, उसकी भी आइडेंटिफिकेशन खुद सूबाई इंस्पेक्शन कमेटी की रिपोर्ट कर रही है। तो देयर इज अ लॉट टू रिफ्लेक्ट अबाउट। सेल्फ रिफ्लेक्शन की अगर बात की जाए कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गलतियां हुई हैं इस मंसूबे को लेकर, जिस पर आपकी क़यादत को भी संजीदगी से शायद गौर करना चाहिए। फरूख साहब, डोंट यू एग्री विद दिस? देखें मैंने पहले आपको अर्ज किया कि जहां तक रही BRT की बात, तो इस मंसूबे को शुरू हुए अभी 18 माह हुए हैं और अगर CM इंस्पेक्शन टीम की भी कोई रिपोर्ट आई है तो वो भी हुकूमत का अपना इनिशिएटिव है और हुकूमत ने अपने इनिशिएटिव के तौर के ऊपर वहां पर देखा है कि इस मंसूबे के हवाले से कहाँ पे कहीं कमी कोताही मौजूद है और वो अफराद जो इसके जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की गई है। अमूमी तौर के ऊपर ऐसे मंसूबे जो हैं वो 2.5 साल के अरसे में 30 माह के दौरान जो है वो मुकम्मल होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो हमारी हुकूमत जो है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी यकीन रखती है और हम जो है वो आवाम के लिए काम कर रहे हैं। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला है, जबकि जो रवायत थी कि जिसकी एक बार हुकूमत बनती थी उसको दूसरी बार मौका नहीं मिलता था। जहाँ तक रही बात पीपल्स पार्टी की, जब मैं बात करता हूँ, पहले मैंने आपको कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा। लेकिन जब मैं पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ तो उस वक्त जो है वो मुझे पीपल्स पार्टी के उन बुज़रा के हाथ भी करप्शन से रंगे नजर आते हैं जो कि सिंध की आवाम के साथ जो है वो आवाम के खजाने को जो लूट के खा गए हैं, जिनके घरों से जो है वो अरबों रुपया कैश बरामद होता है, उनके खिलाफ जो है वो आज तक पीपल्स पार्टी ने कभी खुद से कार्रवाई नहीं। अच्छा, ये वाला सवाल चट्टान साहब से। चट्टान साहब, आज आप मिले चेयरमैन नैब से, आप बुज़रा के खिलाफ कार्रवाई। फरूख हबीब साहब जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि आप तो खुद नैब ज़दा या करप्ट हैं, मुबैना तौर पे एलिगेशंस हैं और साबित भी हुई हैं बहुत से केसेस में, तो चट्टान साहब आप मिले आज चेयरमैन नैब से, उन्हीं चेयरमैन नैब से जिनके खिलाफ एहतजाज आपकी पार्टी कर रही है, तो आपको सही लगा? फरूख हबीब साहब कह रहे हैं आप तो ऑलरेडी नैब के खिलाफ हैं, फिर आप नैब के खिलाफ कैसे कंप्लेन लेके जा रहे हैं? चट्टान साहब देखिए जी, हम नेब कानून के खिलाफ है और डे वन से खिलाफ है और हमने बार बार कोशिश किया है कि नेब के कानून को हम चेंज करें और एक मुल्क को एक इस तरह का इदारा एहतिसाब का हो कि क्रॉस द बोर्ड एहतिसाब करे और गैर मुतनाज़ा इदारा हो कि इस पे किसी का कोई एतराज़ नहीं हो। हमने नहीं, PTI ने भी 100 बार इस इदारे पे एतराज़ किया है, नून लीग ने भी किया है। जो इख्तिदार में आ जाते हैं फिर वो कहते हैं गैर जानिबदार इदारा है। अपोजिशन में सब ने कहा है कि ये इदारा एहतिसाब का नहीं, इंतकाम का इदारा है। लेकिन जब तक इदारा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इदारों के एहतराम करते हैं। जब तक ये नेब का इस मुल्क का इदारा है, इसके अदालतों में हम पेश भी होंगे, इसमें हम अपने केसेस भी लड़ेंगे और अगर हमें कोई शिकायत हो तो वहाँ पे हम दरख्वास्त भी जमा कराएंगे। जहाँ तक पर हबीब साहब ने कहा कि ये करप्शन के इल्ज़ामात, भाई करप्शन हमारा मंत्रा नहीं है। हमारे साथ कौम को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। हम लोगों के इल्ज़ामात और पगड़ी उछालने पे सियासत नहीं करते। हमने दरख्वास्त पे न करप्शन का जिक्र किया है, न किसी पार्टी का नाम लिया है, न किसी हुकूमत का नाम लिया है। शायद आपने सुना नहीं था कि हमने क्या क्या चीज़ें, हमने ये जो चीज़ें हैं कहा है कि इसके तहकीकात, जो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम में मैंने एक बार आपने बता दिया और मैंने एप्लीकेशन पढ़ के भी सुना दी है ना, तो वो बात तो वो हो गई। लेकिन वो जब ये कह रहे हैं जी कि किन किन चीजों की वजह से हमारे क्या हुआ, इसका जिम्मेदार इंजीनियर हो। चट्टान साहब, नैब में क्या हुआ ये तो बताएं। इसका जिम्मेदार इंजीनियर हो। नैब में क्या हुआ? हम गए, हमारा नेब चेयरमैन
नेब चेयरमैन साहब से हमारा मुलाकात हुआ, बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुआ। उन्होंने हमें यकीन दहानी, हमने वो पूरा जो आपको बता दिया, ये सब कुछ उनको बताया और हमने कहा कि उन्होंने कहा कि आप लोगों के दरख्वास्त को मैं बजाते खुद पढ़ूंगा और जहां जहां पे एक्शन लेने का ज़रूरत है इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखेंगे कि हम इस चीज़ पे एक्शन लेंगे। और मैं अपने भाई को ये भी बताऊं कि इस एप्लीकेशन में जो चीज़ें हमने ज़्यादातर डाली हैं वो हमारी नहीं है, हमारे आप पे इल्ज़ामात नहीं है, वो आपके इंस्पेक्शन टीम का, जो आपकी चीफ मिनिस्टर का इंस्पेक्शन टीम था और जो उन्होंने तहकीकात की थी, ज़्यादा चीज़ें इससे हमने ली हैं और इसमें हमने शामिल की हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है। और जहाँ तक हमारे केसों का ताल्लुक है तो ये केसेस हम पे पहले नहीं है, हमारे ऊपर ये केसेस सदर इसाक के ज़माने में हमारे ऊपर ये केसेस थे, फिर इसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में, सैफुर रहमान के दौर में, चौधरी निसार के दौर में और आज भी हैं। ये सियासी केसेस है, हमारा कोई फर्द मुलविस नहीं है किसी करप्शन में। जिसे हम अदालतों में सुरखरू हुए हैं, वो जो केसेस हैं अदालतों में सुरखरू वो जो केसेस हैं वो अभी ज़ेर तफ्तीश है नैब के पास, कि आपके भी 26 लोग, आप वाले केसेस ज़ेर तफ्तीश है नैब के पास, वो तो चले मामला हैं, उस पर हम बात भी, हम तो पेशावर बीआरटी पे स्पेसिफिकली आप कह रहे हैं कि आवाम को तकलीफ हुई है, आप नैब में गए और पीटीआई साथ है। फारूक सफी साहब, ये अब जो क्योंकि जो तनकीद है आप इस केस को भी हटा दें और इस मामले को हटा दें, लेकिन जो पेशावर बीआरटी पे जिस तरह आपने कहा कि हाँ कुछ चीजें हैं, लेकिन ये पॉलिटिकली अभी तो आपने 2 बार इलेक्ट हुई, अवाम वहां की खुश भी है, अभी हम अवाम से वहां गुफ्तगू कर रहे थे तो लोग परेशान और टेंस भी हैं क्योंकि इसकी कंप्लीशन से और लैक ऑफ जो प्लानिंग है उसकी वजह से जो लोगों को ट्रैफिक कंजेशन का सामना है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, उससे लोग तंग हैं। उस पर तो कुछ कंसर्न आपको दिखाना चाहिए। फरोगी साहब क्या कर रहे हैं इस वक्त, आपकी गवर्नमेंट या आपकी पार्टी क्या प्लान कर रही है? मंसूबा तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है। आपके इल्म में है कि इसकी बसेस भी आ चुकी हैं, उसका ट्रायल रन का भी आगाज हो चुका है। कुछ थोड़ी बहुत जो है चीजें हैं वो फाइनल तकमील के ऊपर हैं, वो मुकम्मल हो रही हैं। जब इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा होता है तो उस दौरान जाहिर बात है ट्रैफिक के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन ये मंसूबा जो है वो आवाम की सहूलत के लिए है। और पेशावर जैसा वो शहर, जिस शहर के अंदर जो है जिस सूबे के अंदर और खासतौर पर शहर को हमेशा जो है वो लूटमार ही मिली हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो एएनपी की इजी लोड की हुकूमत हो, चाहे वो एमएमए की हुकूमत हो, उस सूबे में और उस शहर के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सूबा आना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है। और ये मंसूबे से जो है वो अवाम यकीनन मुस्तफीद होंगे। पेशावर भी अब एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है और मेट्रोपॉलिटन सिटी और बड़े शहर में जहाँ पर ट्रैफिक की कंजेशन हो वहाँ पर जो है वो हमेशा जो है वो ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलतों की जरूरत होती है, जिसको सामने रखते हुए पाकिस्तान की। लेकिन फरोगी साहब, मैं आप क्योंकि शुरू से वाबस्ता रहे तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ तो है ही इंसाफ जस्टिस की बात करती है, तो जिन लोगों की जैसे इस रिपोर्ट में जो आपने खुद बनाई और आप खुद कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात है, इस रिपोर्ट से साबित होती है। इसमें लिखा है जी, हैवोक हैज बीन प्लेड विद द पब्लिक मनी थ्रू फॉल्टी प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, नेग्लिजेंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, पुअर मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। आप जो जिम्मेदारान हैं उनको कठेरे में लाएंगे, आपका तो काम ही इंसाफ, तहरीक इंसाफ है, आप शुरू से साथ रहे, एक नजरियाती रुकन है पीटीआई के, तो ये इन लोगों को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा जिनकी वजह से इस रिपोर्ट में, खुद आपकी रिपोर्ट में लिखा गया कि नेग्लिजेंस हुई है, पुअर मैनेजमेंट हुई है, तो कोई तो जाएगा ना नैब में, या नैब नहीं तो आपको खुद उठाना पड़ेगा एकदम। मैं समझता हूं कि जहां तक रही बात इस रिपोर्ट के हवाले से बात, तो यकीनन जो है वो इस पे हमने कार्रवाई की है, एक्शन लिया है, और अगर कोई इसको जो है वो इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करना चाहता है, ये नैब के पास लेके जाना चाहता है, कल को यही जो है वो पीपल्स पार्टी की जिसको चेयरमैन नैब के साथ जो है अगर कोई जाकर तहरीक इंसाफ का वजीर मिलता था कि जब ठेके दिए जाते हैं तो उनकी शफाफियत के हवाले से उस दौरान नैब का नुमाइंदा वहां पर मौजूद होना चाहिए ताकि वो मेक श्योर करे कि लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उस पर इनको एतराजात होते थे। आज उसी चेयरमैन नैब को जाकर ये मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस नैब के ऊपर इनका एतमाद का इजहार है। तो चट्टान साहब से गुजारिश ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल साहब को, बाकियों को मशवरा दे
कि नैब के ऊपर जो है वो हमले ना किया करे। जब उनकी पेशी अच्छा, ये आपका मशवरा तो हम रखते हैं, तजवीज उनका रखता है सामने, लेकिन एक ब्रेक का फर्क साहब हमें कहा जा रहा है, तो इस ब्रेक के बाद हम आते हैं जो तजवीज आपने दी है इस पर भी, और मंसूबे के हवाले से इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्या इकदाम अब हो रहे हैं, नैब क्या करेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन पीपल्स पार्टी ने दी है, क्या ये एक्शनेबल भी है, जो कोर्ट के आगे मामला सब्सिडीज भी हैं, तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे, आपके सामने रखेंगे। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन एक रिपोर्ट आपके सामने इंस्पेक्शन के हवाले से बीआरटी मंसूबे के आपके सामने रख रहे हैं, जिसके अंदर कुछ हैरानकुन कुछ अहम तरीन बातें की गई, और जिस तरह इस मंसूबे में लैक ऑफ प्लानिंग, मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, नेग्लिजेंस और तमाम चीजों से जिन चीजों की निशानदेही की गई वो हैरानकुन है, चौंका देने के लिए काफी है। आज आपको ये बता रहे हैं कि नैब में भी ये केस मूव हुआ है, एक पीपल्स पार्टी एप्लीकेशन लेके गई है नैब में, और इस हवाले से जो ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स हुई हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पे 2 अप्रैल 2019 को, यानी अब से कुछ रोज कबल, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज प्लीज टू ट्रांसफर मिस्टर इसरार डीजी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड डायरेक्ट हिम टू रिपोर्ट टू हिज पेरेंट डिपार्टमेंट, दैट इज ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इन इस्लामाबाद इन द पब्लिक इंटरेस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट। और इधर जो है एडिशनल चार्ज दे दिया गया था कमिश्नर पेशावर डिवीजन को, जनाब अमजद अली खान साहब को, इस हवाले से जिन्होंने चार्ज संभाला था डीजी पीडीए के हवाले से। लेकिन इसके बाद हमने देखा था कि कुछ तनकीद विद इन पीटीआई गवर्नमेंट, खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर कुछ दरारें, कुछ हम कह सकते हैं कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ, और फिर 11 अप्रैल 2019 का, यानी आज का एक नोटिफिकेशन आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज प्लीज टू ट्रांसफर इंजीनियर मोहम्मद उजैर, चीफ इंजीनियर, मर्ज्ड एरिया, एंड पोस्ट हिम एज डीजी पीडीए, यानी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए डीजी जो हैं इस वक्त अपॉइंट कर दिए गए, बाय रिलीविंग कमिश्नर पेशावर ऑफ द एडिशनल चार्ज। तो ये ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स यानी इंटरनल ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी खैर पख्तूनख्वा में हमें रिसेंटली आती हुई नजर आई। इस रिपोर्ट के दीगर मंदरजात पे जाने से पहले जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है बीआरटी का, यानी इस दौरान जब ये मंसूबा मुसलसल जो है ताखीर का शिकार हुआ, इसकी वजह से एक आम आदमी बीमारियां क्या हुई, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हुआ, एक डॉक्टर की गुफ्तगू हम आपको सुनवाते हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं रेस्पिरेटरी डिजीज के हवाले से और दीगर हवाले से। वो क्या फरमाते हैं, क्या कहते हैं, लेट्स हियर दिस। विंटर सीजन में वैसे भी पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो इस दिसंबर जनवरी इसमें हमारे पास तो वैसे भी मरीज़ ज़्यादा आते थे, हमें पता भी था कि क्यों आते हैं, लेकिन बीआरटी की वजह से तो इट्स अ वेरी बहुत ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं। इस मंसूबे के हवाले से आला तरीन सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आती रही, मंजर आम पर स्टेटमेंट्स उनकी भी सामने आती रही। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की एक स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कहा इसकी कंप्लीशन के हवाले से, एक मीटिंग जो उन्होंने 6 करी जब उनको ब्रीफिंग दी गई। तो लेट्स हियर दिस आल्सो कि सदर पाकिस्तान की तरफ से क्या ब्रीफिंग में कहा गया और उन्होंने क्या डेट या क्या एस्टिमेशन दी थी इस बजट के हवाले से। लेट्स हियर दिस। बीआरटी के ऊपर ब्रीफिंग दी और वो ब्रीफिंग में बड़ा खुश हुआ इस बात पर कि वो इंशाल्लाह जून तक प्लान कर रहे हैं, एक आध महीना अर्ली है, एक आध महीना बाद में, कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है जो इंशाल्लाह सेल्फ सफिशिएंट होगा 27 किलोमीटर का, और फिर फीडर रूट्स तकरीबन 68 किलोमीटर्स के लिए वो मामला तैयार है। जहां इस अहम तरीन रिपोर्ट का, जिसके हम आपको मुख्तलिफ पैराज दिखा रहे हैं, इसमें रिकमेंडेशंस भी दी गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, रिकमेंडेशंस ऑफ प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम आर एज फॉलोज। इट इज रिकमेंडेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी फिक्स, जो मैं बात अभी कर रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए फॉर फॉल्टी डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉजिंग लॉस टू द गवर्नमेंट। इन द प्रेजेंट सिचुएशन, neither with the width of carriageway for mixed traffic can be increased, nor the BRT bus stations can be made underground to provide extra and uniform number of lanes for mixed traffic. However, the existing number of lanes carriageway width for mixed traffic may be temporarily maintained uniformly throughout the BRT corridor at stations as well as between stations to examine the traffic flow and proceed further accordingly. इसमें ये भी रिकमेंडेशन ट्रैफिक के हवाले से दी गई,
फॉल्टी डिजाइन के हवाले से कहा गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि द कैनोपीज फॉर एंट्रेंस टू अंडरग्राउंड शॉप्स एट तहकाल, अबदरा एंड बोर्ड बाजार may be relocated to the most suitable places to increase the carriageway width for mixed traffic at these locations. It is also recommended that government may acquire land from other government entities like University of Peshawar, Islamia College. मुफस्सल इस रिपोर्ट में बयान किया गया कि कौन से इक़दामात हैं जो फौरी तौर पर उठाने चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे जो सिग्नल्स डिज़ाइन हुए हैं, इसके अलावा जो प्रोविजन रखा गया इन द रिवाइज PC1 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ लोअर्स एंड साउंड बैरियर्स, हर हवाले से इसमें रिकमेंडेशन दी गई। इस अहम तरीन रिपोर्ट के मंदरजा जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन रिकमेंडेशन में यह भी कहा गया कि दैट नो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स अदर देन BRT बस स्टेशन अप्रोचेज हैड बीन प्लान्ड इन द प्रोजेक्ट। यानी लैक ऑफ प्लानिंग को बार बार हाईलाइट किया गया दैट द वॉशरूम्स जो बनाए गए एट BRT स्टेशंस were being constructed without proper foundation, poor quality brickwork and without lintel beams के बगैर इनको कंस्ट्रक्ट किया गया। That bike lane has not been maintained throughout the BRT corridor. It had been omitted at some locations, while at some places it had been combined with the mixed traffic lane, which puts question mark on the adherence to the requirement of ADB in this regard, as claimed by PDA. That concrete work of the project has been executed and stretches up to 40 meters in length instead of casting them in panels. Therefore, the work was not sufficient. ये अहम तरीन रिकमेंडेशंस दी गई। इसमें वॉशरूम्स की कंस्ट्रक्शन से लेके पेडेस्ट्रियन ब्रिज और ट्रैफिक कंजेशन से लेके अहम तरीन नुकात को एड्रेस किया गया इस रिपोर्ट के अंदर। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो खुद नैब जा चुके हैं इस वक्त लेके इस मामले को, खुद चटान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ारूक हबीब साहब भी हमारे साथ हैं। चटान साहब, ये मामला अब आपके नज़दीक, क्योंकि आप कंप्लेन नैब के एटीट्यूड पे करते रहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आज मुलाकात के बाद? क्या फोर्सी करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या नजर आ रहा है, क्या आपकी तवक्कात हैं? चढ़ान साहब देखिए जी, इसमें ये हमारा कोई ज़ाती मसला नहीं है, ये पूरी पुख्तनख्वा का मसला है। पेशावर शहर किसी एक बंदे का नहीं है, ये पूरा अफगानिस्तान और पूरी पुख्तनख्वा सूबे का शहर है और इसमें इन सब लोगों को नुकसान हो रहा है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस पे इंक्वायरी होगी। कल मामूली से हवा आ चुकी थी, उसको तूफान भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पेशावर में एक चीज़ भी रिपोर्ट नहीं हुआ कि कहीं पे कोई नुकसान हुआ है। लेकिन BRT बस की जितनी भी स्टेशन थे, इसके सारे के सारे छत और इसकी जो सीलिंग था वो उसमें उड़ गया। इससे पहले बारिश आई थी तो बारिश के हालात भी आप लोगों ने खुद रिपोर्ट किए थे, खुद आप लोगों के नुमाइंदों ने चलाए थे, आपके चैनल ने चलाए थे, तमाम चैनलों ने चलाए थे कि बारिश में पेशावर का क्या हाल हुआ था। ये जो मेरा भाई है ये तहरीक इंसाफ नहीं, ये लोग है तहरीक इल्ज़ामात। इन लोगों का इंसाफ अलीम आबाजी के लिए नहीं है, इन लोगों का इंसाफ परवेज़ खटक के लिए नहीं है, इन लोगों का इंसाफ खुद इमरान नियाजी साहब के लिए नहीं है, जुबैदा जलाल के लिए नहीं है, KPK मिनिस्टर के लिए नहीं, चौधरी के लिए नहीं। इन लोगों का इंसाफ इल्ज़ामात का और एहतसाब का, वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लिए है। ये अभी मेरे भाई ने कहा कि ये सूबा जो लूटा गया था ANP और पीपल्स पार्टी ने, भाई ANP और पीपल्स पार्टी के दौर में इस पे 37 अरब का कर्जा था। जब आपका हुकूमत खत्म हो रहा था तो 372 अरब तक वो कर्जा पहुंचा था और आपका 8 साल का हुकूमत हो गया KPK में। तो अगर ANP ने और पीपल्स पार्टी ने वक्त इख्तिताम पर पहुंचा तो मैं आपका शुक्रिया अदा होगा कि वक्त इख्तिताम पर पहुंच चुका है और फ़ारूक हबीब साहब भी अब है नहीं इस पर साथ, लेकिन जो आपका जवाब था हमने कोशिश की कि वो पूरा हासिल कर सकें। आप एप्लीकेशन लेके गए, तवक्को है जी नैब आगे क्या एक्शन लेती है इसके ऊपर या नहीं लेती है। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर ईमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड ट्विटर। तमाम शख्सियात का बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब का, चटान साहब का जिन्होंने शो में ज्वाइन किया। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।